बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ अ धतूरा प्लांट। ठीक है, धतूरा की दो वेराइटीज़ होती हैं, एक होता है धतूरा एल्बा और एक होता है धतूरा नाइग्रा। ठीक है, जो धतूरा एल्बा के जो फ्लावर्स होते हैं दे आर वाइट बेल शेप्ड, जबकि जो धतूरा नाइग्रा है उसके यही फ्लावर्स आपके पास होंगे, यही शेप होगी बेल शेप, बट दे विल बी पर्पल कलर्ड। ठीक है, अब इस प्लांट के सारे पार्ट्स पॉइजनस हैं। ठीक है, लेकिन जो इसकी फ्रूट, उसका जो फ्रूट है और जो सीड्स हैं, दीज आर द वंस दैट आर द मोस्ट पॉइजनस। सो अब हमने क्या पढ़ना है कि इनकी सीड्स को देखेंगे, ठीक है, और इसके फ्रूट को देखेंगे और इसको पहचानना सीखेंगे कि हाउ विल वी रिकग्नाइज कि ये धतूरा की सीड्स हैं। ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, धतूरा फ्रूट की, ठीक है, जिसमें अंदर हमें उसके सीड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो धतूरा के जो सीड्स होते हैं, ठीक है, वो येलोइश कलर के भी हो सकते हैं और ब्राउनिश कलर के भी हो सकते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आपको देखें ये ब्राउनिश से सीड्स हैं। ठीक है, ये कैसी इनकी शक्ल है, दे आर हार्ड एंड दे आर फ्लैशी एंड दे आर किडनी शेप्ड। ठीक है, और इनके डबल रिजेस हैं, यानी कि एक रिज, मतलब डुअल रिज है इसके अंदर, एक ये वाला रिज है और एक ये वाला रिज और बीच में एक ग्रूव है। ठीक हो गया, और दे हैव अ कन्वेक्स इनर बॉर्डर जिस तरह के किडनी में होता है। ठीक हो गया, और जो सरफेस है, ठीक है, उसकी स्मूथ नहीं है, ठीक है, अनइवन सी सरफेस है। अब हम देखते हैं इसका फ्रूट। ठीक है, ये है धतूरा का फ्रूट। ठीक है, और ये ग्रीन कलर का है और दैट इज़ स्फेरिकल एंड दैट इज़ हैविंग स्पाइक्स ऑन इट। और हर एक जो फ्रूट होता है उसके अंदर 450 से 500 सीड्स होते हैं। ठीक है, और जब उनको वे करते हैं इस फ्रूट को, ठीक है, तो दैट इज़ 1 ग्राम इन वेट। अब धतूरा में एक्चुअली पॉइजनस चीज़ है क्या? धतूरा के अंदर जो एक्टिव प्रिंसिपल है दैट इज़ धतूरीन। ठीक है, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्कलॉइड्स, हायोसीन, ठीक है, हायोसाइमीन एंड ट्रेसेस ऑफ एट्रोपीन। ठीक है, एल्कलॉइड्स, हायोसीन, हायोसेमीन एंड ट्रेसेस ऑफ एट्रोपीन। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी फेटल डोज क्या है। हमने पढ़ा कि एक फ्रूट के अंदर 450 टू 500 सीड्स हैं। अगर आप 100 टू 150 सीड्स भी खा लें तो दैट इज़ अ फेटल डोज, और इसका जो फेटल पीरियड है दैट इज़ 24 आवर्स। ठीक है, अब धतूरा क्या करता है, एसिटाइलकोलिन पे इसका क्या इफेक्ट होता है? ठीक है, तो ये इसके अंदर जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली इनहिबिट करते हैं द मस्करीनिक इफेक्ट्स ऑफ एसिटाइलकोलिन। ठीक है, दीज एल्कलॉइड्स एक्ट बाय कॉम्पेटिटिव एंटागनिज्म टू एसिटाइलकोलिन in very high dose. First there is stimulation of higher centers of the brain and then motor centers and then depression and finally paralysis of the vital centers of medulla, especially respiratory center. So पहले क्या होगी, स्टिमुलेशन होगी, ठीक है, ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ऑफ द मोटर सेंटर्स एंड देन लेटर देयर विल बी डिप्रेशन एंड पैरालिसिस। अब इसमें हम जो साइंस और सिम्टम्स हैं ना उनको हम लोग क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, कि सीएनएस पे क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, जीआईटी पे क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, स्किन पे क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, आइज़ पे क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, पल्स पे क्या आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो हम लोग पहले इसका निमोनिक पढ़ते हैं, ठीक है, ड्राई एज अ बोन, रेड एज अ बीट, ब्लाइंड एज अ बैट, हॉट एज अ हेयर एंड मैट एज अ वेट hen। ठीक है, तो सीनस पे अफेक्ट होगा। ठीक है, 9D से भी आप याद कर सकते हो और लेदर लेदर से भी याद कर सकते हो। अब अगर इसमें से याद करो कि सीनस पे क्या अफेक्ट है, ठीक है, वो ये है कि ड्राउजीनेस है, ठीक है, डिलीरियम है। ठीक है, डिलीरियम क्या होता है, दैट इज़ इन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ओवरऑल पर्सन जो है वो गिडी होगा, ही बी हैविंग अ स्टैगरिंग गेट। और ठीक है, इन फेटल केसेस जो ड्राउजीनेस है दैट पासिस टू स्ट्यूपर, कन्वल्जन्स एंड कोमा। ठीक है, फिर इनमें से जीआईटी सिम्टम्स क्या हैं, ड्राई माउथ एंड थ्रोट, ठीक है, बिटर टेस्ट होगा, बर्निंग पेन होगी आपके स्टमक के अंदर, ठीक है, और आपके बर्निंग पेन होगा इन द स्टमक एंड दिल बी डिस्फेजिया। ठीक है, वॉमिटिंग हो सकती है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि सीनस पे सॉरी हमने देखी है स्किन पे क्या सिम्टम्स है। सो देर इज़ ड्राई हॉट स्किन। हॉट का मतलब क्या है, दैट मीन्स फ्लश्ड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, एंड स्कारलेट रैश, ठीक है, और एक्सफोलिएशन ऑफ द स्किन। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने लिखा है डायलेशन ऑफ कुटेनियस ब्लड वेसल्स। सो रैशेज विल बी मे बी बिकॉज ऑफ द डायलिटेशन ऑफ द कुटेनियस ब्लड वेसल्स। ठीक है, आइज़ पे क्या होगा, आइज़ पे हम लोग हमेशा से जानते हैं कि डायलेटेड प्यूपल्स होंगे। ठीक है, फिर बाद में हम माइड्राइसिस ओवरकम कर लेंगे।
ठीक है। या फिर आप ये भी इस तरह से भी रिमेंबर कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होती है उसके अंदर कंस्ट्रिक्टेड प्यूपल्स होते हैं और उसके अंदर जो एंटीडोट होता है दैट इज़ एट्रोपिन, ठीक है, जो कि क्या कराता है, आई को डायलेट कराएगा। ठीक है। अच्छा, आइज़ पे क्या होगा, डायलेटेड प्यूपल्स होंगे, दे विल बी लॉस ऑफ अकोमोडेशन एंड द कंजंक्टिवा विल बी रेड। और पल्स क्या होगी, दैट विल बी फुल एंड बाउंडिंग, बट लेटर आपकी जो पल्स होगी दैट विल बिकम वीक, इरेगुलर एंड इंटरमिटेंट। ठीक है। सो हम इसको किस तरह से 9Ds में समराइज़ करेंगे, दैट इज़ ड्राई माउथ एंड थ्रोट। ठीक है, गले से और मुंह से स्टार्ट करेंगे, फिर वहाँ से आपने याद रखना है कि बात करने में मुश्किल है, स्वॉलो करने में मुश्किल है। फिर स्किन पे आ जाएंगे, डायलिटेशन ऑफ द कुटेनियस ब्लड वेजल्स एंड वहीं से डायलिटेशन अगर ब्लड वेजल्स की हो रही तो प्यूपल याद कर लो। फिर उसके बाद ड्राई हॉट स्किन, ड्रंकन गेट, डिलीरियम एंड ड्राउजीनेस। ठीक है। सो क्या याद किया कि आपने माउथ और टेस्ट के बारे में बात करनी है, ड्राई माउथ एंड थ्रोट। फिर उसके बाद डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग। फिर उसके बाद आ जाएगा डिस्फीजिया, डायलिटेशन ऑफ द कुटेनियस ब्लड वेसल्स, डायलिटेशन ऑफ द प्यूपल्स, ड्राई हॉट स्किन, ड्रंकन गेट, डिलीरियम एंड ड्राउजीनेस। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने ट्रीट कैसे करना है। ठीक है। तो इसका जो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि व्हाट इज़ द फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। ठीक है, दैट इज़ फाइसोस्टिगमीन। ठीक है, 1 to 4 mg एवरी 1 to 2 hours एंड और न्यूस्टिगमीन दैट इज़ 2.5 mg IV एवरी 3 hours। पर्गेटिव्स यूज़ किए जाते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। स्टमक वॉश तो आपने करना ही है विद पोटाशियम परमैंगनेट और टैनिक एसिड। ठीक है। इसके अलावा एमेटिक्स यूज़ कर सकते हो, लाइक जिंक सल्फेट इज़ गिवन इफ़ दे आर गिवन इफ़ द स्टमक इज़ फुल। ठीक है। पाइलोकार्पाइन आपने यूज़ करना है फॉर ट्रीटिंग माइड्राइसिस। ठीक हो गया। और पर्गेटिव मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रिकवरी क्या हो जाएगी 1 to 2 days के अंदर इन नॉन फैटल केसेस। और इसके अलावा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, अगर आपके पास रेस्पिरेटरी पैरालिसिस वाली सिचुएशन है। ठीक है, बस ये है। अच्छा, अब पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में क्या है कि आपको सीड्स स्टमक में मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो प्यूट्रिफिकेशन को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा एस्फिक्सियल डेथ, ऐसे लगेगा कि शायद सांस घुटने से मौत वाक़ई हुई है, लेकिन वो सांस क्यों घुटा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस क्यों हुआ, एस्फिक्सियल डेथ क्यों हुई, वो आपने इंपॉर्टेंट है देखना। ठीक है। सीड्स रेजिस्ट प्यूट्रिफिकेशन एंड दे मे बी फाउंड आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ द बॉडी। ठीक है। और इसके अलावा जीआईटी की कंजेशन और जीआईटी म्यूकोजा की कंजेशन। सो बस 3 ही पॉइंट्स हैं, कैसे लगेगा, एस्फिक्सियल डेथ है, सीड्स आपको मिलेंगे स्टमक के अंदर, और क्योंकि द रेजिस्ट प्यूट्रिफिकेशन एंड कंजेशन ऑफ द जीआईटी एंड द म्यूकोजा। एंड अगैन इट इज़ अ स्टूपिफाइंग पॉइजन, इट इज़ यूज्ड फॉर रॉबरी, रेप एंड किडनैपिंग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इज़ द रोड पॉइजन। ठीक है। और चिल्ड्रन में हमारे पास एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है, क्वैक्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। अच्छा, अब बात ये है कि ये थोड़े बहुत चिली सीड से रिजेंबल करते हैं। ठीक है। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए इनको फ्रॉम चिली सीड्स। ठीक है, मैंने आपको पिक्चर दिखा दी है चिली सीड्स की। चिली सीड्स हमारे पास स्मॉल और थिन होते हैं, जबकि धतूरा सीड्स उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़े हैं। अब ये थोड़े पेल येलो से थे, जबकि ये ब्राउन या ब्लैक। ठीक है। वेरी रेयरली येलो भी होते हैं जब बिल्कुल अनराइप होते हैं। अच्छा, चिली सीड्स जो है ना वो फ्लैशी नहीं है। ठीक है। और वो स्मूथ अपेरेंस है। ठीक है। और राउंड है, जबकि ये हमारे पास किडनी शेप्ड है एंड दे आर फाइनली पिटेड। अच्छा, इनकी अच्छी खासी पंजेंट स्मेल होती है, जबकि धतूरा सीड्स बिल्कुल ऑर्डरलेस है। धतूरा सीड्स बहुत बिटर होते हैं, इनका पंजेंट टेस्ट होता है। एंड ऑन सेक्शन एम्ब्रियो कर्व्ड इनवर्ड लाइक फिगर ऑफ 6। ठीक है। एम्ब्रियो कर्व्ड आउटवर्ड। ठीक है। इस पिक्चर से पता चल रहा है कि जो एम्ब्रियो है दैट इज़ कर्व्ड आउटवर्ड, जबकि वहाँ पर क्या होगा चिली सीड्स के एम्ब्रियो इनवर्ड होगा। ठीक है, लाइक फिगर ऑफ 6 अंदर की तरफ होगा, जबकि यहाँ पर एम्ब्रियो बाहर की तरफ है।